नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले भूमिका का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ढाते विश्वास कहानी। क्या नाम है? ढाते विश्वास कहानी। इसमें से हम आज 50 ऑब्जेक्टिव सबसे महत्वपूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जीवन में अंग्रेजी का शुरुआत बहुत ही जरूरत है, इसलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए आइए प्यारा मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दोस्तों देखिए, गरीब हो या अमीर हो, सबके पास टाइम जो है एक ही मिलता है। 24 घंटा आपको मिलता है, 24 घंटा उसको भी मिलता है, लेकिन इसी में आपको चेंज करके जीना होगा। ठीक है, और अपने आप को कामयाब करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। ये है लक्ष्मी का परिवार। ठीक है, ये बेचारा लक्ष्मण है जो कोलकाता शहर में रहता है। ये लक्ष्मी है जो अपने घर पे रहती है। ये लक्ष्मी की छोटी बेटी हो गई, ये बड़ी बेटी हो गई। ये लड़का हो गया अच्युत कुमार, ये लड़का हो गया केशव कुमार। ठीक है, इसके ये बहुत ही बेचारी गरीब महिला थी। और देख रहे हैं किस तरह से इनका घर भी है। घर देखिए, ये भी घर जो है क्या बोलते हैं उसको, धान का पुला पुला और मिट्टी का घर था। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में है सातकुड़ी होता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? तो पहले दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य दिखाया गया है? तो महान नदी का दृश्य दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण नाम है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कोलकाता शहर में नौकरी करता है। चलिए देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या है? उसका नाम अच्युत कुमार है। छोटे लड़का का नाम केशव कुमार। लक्ष्मी के पास कुल कितने जमीन थी? लक्ष्मी के पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 बीघा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 बीघा, ऑप्शन सी में दिया है 3 बीघा, ऑप्शन डी में दिया है 4 बीघा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बीघा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था? ऑप्शन ए में लक्ष्मी ने, ऑप्शन बी में है सरपंच ने, ऑप्शन सी में है गुण निधि ने, ऑप्शन डी में है अच्युत ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुण निधि ने। ठीक है, तो यही देखते हैं। लक्ष्मी के ससुर किस बांध के काम के दौरान पत्थर से दबकर शहीद हुए थे? तो पहला में दिया है टिहरी बांध, ऑप्शन बी में दिया है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी में दिया है भागरा बांध, ऑप्शन डी में दिया है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ये देखते हैं। ये गुणनिधि कहाँ से पढ़ाई करके लौटा था? तो गुणनिधि पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोलकाता से, ऑप्शन बी में दिया है कटक शहर से, ऑप्शन सी में दिया है पुरी से, ऑप्शन डी में है भुवनेश्वर से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कटक शहर से आया था पढ़ के। ठीक है, कौन सा दल दलई बांध की मरम्मत और सुरक्षा में मौजूदगी से लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है स्वेच्छासेवक दल के स्वेच्छासेवक दल, ऑप्शन बी में दिया है मजदूर दल, ऑप्शन सी में दिया है सरकारी दल, ऑप्शन डी में दिया है पुलिस दल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेच्छासेवक दल। ठीक है, ये देखते हैं लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? लक्ष्मी के कुल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो करेक्ट आंसर 5, 4 होगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ढाते विश्वास कहानी का उड़िया से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी में है बी आर नारायण, ऑप्शन सी में है गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी में है के ए जमुना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है,
चलिए ये देखते 14 नंबर, दलई बांध को पार करने के बाद बाढ़ का पानी सबसे पहले कहाँ की सीढ़ी तक पहुंचा? ऑप्शन ए में है मंदिर, शिव मंदिर पर, ऑप्शन बी में है स्कूल, ऑप्शन सी में है लक्ष्मी का घर, ऑप्शन डी में है पंचायत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शिव मंदिर। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, जब लक्ष्मण कोलकाता में था तब घर पर कौन कौन थे? देखिए जब लक्ष्मण बाहर में था तब घर पर कौन कौन था? लक्ष्मी और उसके बच्चे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है सिर्फ लक्ष्मी, और ऑप्शन सी में है और लक्ष्मी और उसके सास ससुर, ऑप्शन डी में है लक्ष्मी और उसके पड़ोसी। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लक्ष्मी और उसके बच्चे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं 16 नंबर में, विपत्ति अकेले, चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए में है माँ की, ऑप्शन बी में है नागर, ऑप्शन सी में है ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में है धरती कब तक घूमेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। अरे भाई ठीक है, बाढ़ का पानी बढ़ने पर गांव के लोग भागकर कहां शरण ले रहे थे? तो ऑप्शन ए में है पहाड़ पर, ऑप्शन बी में है ऊंचे टीले पर स्थित स्कूल और मंदिर के पास, ऑप्शन सी में है पक्के मकान की छतों पर, ऑप्शन डी में है मैदानों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऊंचे टीले पर स्थित स्कूल और मंदिर। तो सब लोग कहाँ शरण ले रहे थे? तो ऊंचे टीले पर स्थित स्कूल के मंदिर पर शरण ले रहे थे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए लक्ष्मी अपने घर का गुजारा, लक्ष्मी अपने घर का देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लक्ष्मी अपने घर का गुजारा चलाने, चलिए आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी अपने घर का गुजारा चलाने के लिए किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? तो लक्ष्मी, ऑप्शन ए में है जमींदार के यहाँ, ऑप्शन बी में है तहसीलदार के यहाँ, ऑप्शन सी में है मुखिया के यहाँ, ऑप्शन डी में है गांव के मास्टर के यहाँ। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तहसीलदार के यहाँ पर काम करती थी लक्ष्मी। और क्वेश्चन नंबर 19 है, बारी बारी से गांव के लड़के रात भर जाग कर किसकी निगरानी कर रहे थे? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पूरे गांव की, ऑप्शन बी में है अनाज के गोदाम की, ऑप्शन डी में है दलई बांध की, ऑप्शन सी में है दलई बांध की, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी में है दलई बांध की, ऑप्शन डी में है स्कूल की इमारत की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलई बांध की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कटक से कटक से लौटे किस युवक ने बाढ़ की चेतावनी देने और बाढ़ से बचाने की कामना संभाली? किसने की? ऑप्शन ए में है गुणनिधि, ऑप्शन सी बी में है अच्युत, ऑप्शन सी में है राम, ऑप्शन डी में है लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणनिधि। आप लोग कमेंट में बताइएगा 20 में से आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि 20 में से इतना मेरा आया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, उड़ीसा का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है आपको ऑप्शन ए में दिया गया है महानदी, ऑप्शन बी में दिया है गंगा नदी, ऑप्शन सी में दिया है वैतरणी नदी, ऑप्शन डी में है ब्राह्मणी नदी। इसका करेक्ट हो जाएगा महानदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, अंततः जब दलई बांध टूट गया तो गांव का क्या हाल हुआ? पूरा गांव भीषण बाढ़ से पानी में डूब गया, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी में कह रहा है गांव गांव का सिर्फ निचला हिस्सा डूबा, और ऑप्शन सी में दिया सूखा खत्म हो गया, ऑप्शन डी में बोले हैं लोग खुश हो गए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूरा गांव भीषण बाढ़ में पानी से डूब गया। ठीक है, इसका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के तेज बहाव में बहने से बच्चे के लिए लक्ष्मी किस पेड़ की डाल जड़ पकड़कर लटकी रही? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए में दिया गया है आम का पेड़, ऑप्शन बी में दिया है बरगद का पेड़, ऑप्शन सी में दिया है पीपल का पेड़, ऑप्शन डी में दिया है नीम का पेड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़ की, कौन सा? बरगद का पेड़ पकड़ के लटकी हुई थी। देखिए दोस्तों एक बात है,
जो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ये मुझे नहीं पता। देखिए आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जब गांव में बाढ़ आया था तो लक्ष्मी अपने साल भर के बच्चे को गोद में लेकर लेकर जा रही थी। बैल भैंसी को बांधने के लिए कहाँ पे जा रही थी? गुहाल जा रही थी। गुह, गुहाल जा रही थी तो अचानक से बाढ़ आ गया। अचानक से बाढ़ आया तो लक्ष्मी अपनी जान बचाने के लिए उससे भागी, और जब पेड़ जो गिरा तो लक्ष्मी की बाल उस पेड़ में फंस गया। फंसने के बाद क्या हुआ? लक्ष्मी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह उस पेड़ पे चढ़ गई। चढ़ने के बाद का हुआ क्या? एक जो साल भर के बच्चा था वो पेड़ पेड़ से जताने की वजह से उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई, यानी मर गई। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा, आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में, लक्ष्मी का कच्चा घर मुख्य रूप से किस चीज से बना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंट और मिट्टी, सीमेंट से नहीं, गलत है, ये गलत हो जाएगा। पुआल, घास फूस और मिट्टी से, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए देखिए, लक्ष्मी के घर के बिल्कुल पास में कौन सा सुरक्षा बांध था? हीराकुंड बांध था, दलई बांध था, जोबरा बांध था, नाराजा बांध था। इसका करेक्ट आंसर दलई बांध था। चलिए देखते हैं, उड़िया के सुप्रसिद्ध कथाकार सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 29 अक्टूबर 1929 को। इसका बी में दिया गया है 15 अगस्त 1930 को। ऑप्शन सी में दिया है 26 जनवरी 1925 को। हाँ, इसका डी में दिया गया है 12 मार्च 1935 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, लक्ष्मी को कुल कितने लड़के थे? लक्ष्मी के कुल 2 लड़के थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बाढ़ के समय लक्ष्मी की गोद में मौजूद उसके सबसे छोटे बच्चे की उम्र लगभग कितनी थी? तो अभी अभी मैंने बताया, इससे पहले आपको पढ़ाया था 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बार बार अब आने वाले तूफान, सूखे और विषाणकारी बाढ़ के कारण लक्ष्मी को किस पर से भरोसा उठ गया था? तो लक्ष्मी को किस पर से भरोसा उठा था? ऑप्शन ए में दिया है अपने पति पर से, ऑप्शन बी में दिया है देवी देवताओं और इंसान व्यवस्था पर से, ऑप्शन सी में दिया है गांव के लोगों पर से, ऑप्शन डी में है खुद की हिम्मत पर से। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी देवता पर से उठ गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ढाते विश्वास कहानी में मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य के जन जीवन और प्राकृतिक आपदा का सजीव चित्रण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है ओडिशा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए ये देखते हैं, आप लोग यहाँ तक बताइएगा कितना स्कोर किए हैं 30 में से। ठीक है, ताकि हम भी समझेंगे कि मेरा स्टूडेंट सब कितना कितना नंबर ला रहा है। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ढाते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो कैसा कहानी है? उड़िया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तमिल, ऑप्शन सी में दिया है तमिल उड़िया, ऑप्शन डी में है गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया, सी। चलिए देखते हैं, इस कहानी की मुख्य पात्र लक्ष्मी के पति का नाम क्या है और वह कहाँ काम करता है? ऑप्शन ए में है राम दिल्ली, ऑप्शन बी में है लक्ष्मण कोलकाता, ऑप्शन सी में है केशव मुंबई, ऑप्शन डी में है अच्युत पटना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। चलिए ठीक है, आप लोग समझदार हैं। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी के बांध टूटने और भयानक बाढ़ का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है कोसी नदी, ऑप्शन बी में दिया है महानदी दलोई बांध, ऑप्शन सी में है गंगा नदी, ऑप्शन डी में है गंडक नदी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
महानदी दलई बांध टूटने वाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं 34 नंबर में, गांव के पढ़े लिखे युवक गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन ए में है सुरक्षा सेवक दल, ऑप्शन बी में है रक्षा दल, ऑप्शन सी में है युवा दल, ऑप्शन डी में है सेवा दल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेच्छा सेवक दल। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता देख गांव के लोग कहां शरण लेने के लिए भागे? ऑप्शन ए में है दूसरे गांव, ऑप्शन बी में है अपने घरों की छतों पर, ऑप्शन सी में ऊंचे टीले पर स्थित स्कूल और मंदिर और पर, ऑप्शन डी में है खेतों पे। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचे टीले और स्कूल के स्थित पे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, लक्ष्मी के गांव के लोग किस देवी पर अटूट विश्वास रखते थे जिनका मंदिर टीले पर स्थित था? मां मुंडेश्वरी। इसका ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है संतोषी माँ, ऑप्शन सी में है मां चंदेश्वरी, ऑप्शन डी में है माँ काली। उड़ीसा गांव के जो आदमी सब था वो किस पे विश्वास करते थे? मां मुंडेश्वरी पे विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जब भयानक बाढ़ आई तब लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत कहाँ कहाँ था? घर पर सो रहा था, ऑप्शन बी में है कोलकाता भाग गया था, ऑप्शन सी में है दलई बांध की रखवाली कर और मरम्मत कर रहा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दलई बांध की रखवाली कर रहा था। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ छोटे पुटे छिटपुट काम करने के बदले में क्या मिलता था? ऑप्शन ए में दिया है ढेर सारे पैसे मिलते थे, ऑप्शन बी में सिर्फ सांत्वना सांत्वना मिलती थी, ऑप्शन सी में है थोड़ा बहुत अनाज और पैसे मिलते थे, ऑप्शन डी में है रहने के लिए जमीन मिली, थोड़ा बहुत सा अनाज और पैसे मिलते थे। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत के साथ रात भर दलई बांध पर मिट्टी और बोरे डालने में कौन लोग जुटे थे? ऑप्शन ए में है गांव के केवल बुजुर्ग लोग, ऑप्शन बी में है शहर से आई हुई सेना, ऑप्शन डी सी में है गुणनिधि और स्वेच्छा सेवक दल के युवा, ऑप्शन डी में है केवल ऑप्शन डी में है केवल सरकारी इंजीनियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोगों के सामने में गुणनिधि और स्वेच्छा सेवक दल का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोई होता किस राज्य के राज्य परिवहन नियम नियम के सचिव रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बाढ़ बाढ़ का पानी उतरने के बाद चेतना लौटने पर लक्ष्मी ने अपनी गोद में किसे उठाया था जो उसका अपना बच्चा नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एक अज्ञात बच्चा मृत्यु शव तो उठा ली थी। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि लक्ष्मी का बरगद के पेड़ से बाल क्या हो गया था, फंस गया था। फंसने के कारण क्या हुआ, लक्ष्मी जैसे तैसे करके अब उस पेड़ पे चढ़ गई और बचने की कोशिश की, और पेड़ पे चढ़ने के बाद लक्ष्मी क्या हो गई, बेहोश हो गई। बेहोश होने के कारण बच्चा क्या हुआ, पेड़ से जता गया और बच्चा का मृत्यु हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, लक्ष्मी के गांव को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए उसके पास कौन सा बांध बना था जो अंत में टूट गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलई बांध बना था जो टूट गया। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जब दलई बांध के पास पास पानी का दबाव बहुत बढ़ गया तो सरपंच ने किसे जिला कलेक्टर के पास खबर भेजने को कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणनिधि। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, उड़िया शहीद के प्रमुख कथाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातकुड़ी होता है, जो उड़िया शहीद के लेखक हैं। ठीक है, सातकुड़ी होता। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्रा लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? सॉरी दोस्तों, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, इसकी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटी और 2 बेटा थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं
48 में कह रहा है लक्ष्मी के पास कुल कितनी जमीन थी, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बीघा। चलिए आइए देखते हैं। भयंकर बाढ़ के दौरान गांव में कौन सा विशाल पेड़ गिर गया था, तो वो पेड़ था बरगद का पेड़ था। कौन पेड़ था? बरगद का पेड़। चलिए कुछ अंत पर सब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अंत भला हो तो सब भला होता है। चलिए देखते पूछते हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए, पहला कह रहा है क्वेश्चन कथी ढांचे विश्वास कहानी का भारतीय साहित्य के किस प्रसिद्ध संकलन से ली गई है, तो इस पहला ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है समकालीन, ऑप्शन समकालीन उड़िया कहानियां, और ऑप्शन बी में दिया आधुनिक हिंदी कहानियां से लिया गया है, ऑप्शन सी में कह रहा कथा भारतीय कहानी से लिया गया है, ऑप्शन डी में कह रहा उड़िया लोक कथा के कहानी से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समकालीन उड़िया कहानी से लिया गया है। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दबाइएगा। यहाँ तक मैंने जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है इस सबको रट लेना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा स्कोर 50 में से आप लोगों का कितना रहा है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इस चैप्टर को लेकर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में निस्वार्थ बोल सकते हैं मेरे को कि भाई जी मेरे को ये इसमें डाउट है, इसीलिए आप फिर से इस वीडियो कहानी का वीडियो लाइए, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में ताकि हम भी समझेंगे कि कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज ऑब्जेक्टिव हुआ है, कल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू। शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में बोलना है प्लीज। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टाटा।